दोस्तों आज के इस फटाफट रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग 10 अगस्त से 15 अगस्त तक के वन लाइनर्स को डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, उनको आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे। हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि वर्ल्ड लॉयन डे किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है। अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में एक नया रेलवे संग्रहालय ओपन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक के हुबली शहर में। कर्नाटक के हुबली में रेलवे ने अपना एक नया संग्रहालय जो है ओपन किया है। आगे चलते हैं। दोस्तों भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगस्त के महीने में एक आत्मनिर्भर सप्ताह मनाया जा रहा था। उसी आत्मनिर्भर सप्ताह के दौरान जो डिफेंस पीएसयू है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, उसके आधुनिकीकरण यानी कि उसके मॉडर्नाइजेशन की जो प्रतियोगिता है, जो परियोजना है, उसकी शुरुआत किसने करी है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में इसकी शुरुआत करी है राजनाथ सिंह ने। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में आत्मनिर्भर सप्ताह के दौरान जो हमारा डिफेंस पीएसयू है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, उसके मॉडर्नाइजेशन की परियोजना की शुरुआत करी है। तो राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। साथ ही साथ में इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ नोट्स है, ये जो मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ से जाकर फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में है कि अगस्त 2020 में ही भारत ने किस देश के एक जगह है जिसका नाम है अडू एटोल। अडू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत देश जो है ये मालदीव देश में ऑप्शन नंबर देकर टिक कर देना कि भारत अपने एक पास के देश मालदीव में एक जगह है अडू एटोल, उस अडू एटोल नाम की जगह पर 5 इको टूरिज्म जोन जो है इसके विकास के लिए अभी हाल ही में अनुबंध कर चुका है। इसके बाद में है स्पुतनिक 5 नाम से कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला टीका किस देश ने विकसित किया है। तो आंसर हो जाएगा रसिया। हाल ही में रूस ने अनाउंस किया है कि वो स्पुतनिक 5 नाम से कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला टीका विकसित कर चुका है। इसके बाद में है हाल ही में 70th यानी कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन हैं। तो आंसर हो जाएगा मैक्स वेर्स्टैपेन। तो मैक्स वेर्स्टैपेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। आगे आंसर, वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इसी एलिफेंट डे से पहले एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसका नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया नाम से बुकलेट किसने जारी करी है। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर ने। तो प्रकाश जावड़ेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मानव और हाथियों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसको लेकर ये जो बुकलेट है ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च करी है। इसी अवसर पर मानव हाथी संघर्ष को कम करने और मानव और हाथी दोनों के जीवन को नुकसान से बचाने के लिए प्रकाश जावड़ेकर ने किस पोर्टल की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा सुरक्षा नाम से एक पोर्टल की शुरुआत करी गई है, जिसमें कि मानव और हाथियों के बीच में जो संघर्ष होता है उसको कम करने के बीच में जो मैनेजमेंट है वो इस पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया गया है। हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल पैनल में शामिल होने वाले चौथे भारतीय अंपायर कौन बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा KN अनंत पद्मनाभन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आईसीसी की तरफ से भारत के चौथे इंटरनेशनल आईसीसी में शामिल किए जाने वाले भारतीय अंपायर बने हैं KN अनंत पद्मनाभन।
इससे पहले 3 भारतीय अंपायरों को इसमें शामिल किया जा चुका है। ये चौथे भारतीय अंपायर बने हैं जिनको आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल में शामिल कर दिया गया है। इनका नाम है KN अनंत पद्मनाभन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्राहक के दरवाजे पर सीधे वितरित करने के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की घोषणा करी है? तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर नाम से ये जो ऑनलाइन स्टोर है इसको शुरू किया जाएगा हाल ही में LG के द्वारा। LG क्या चाहता है कि उनके फैक्ट्री से सीधे माल बने और एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डायरेक्टली ये कंज्यूमर के घर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये डायरेक्ट टू होम नाम से ये जो कंपनी योजना है इसको LG ने शुरू किया है। हाल ही में फोर्ब्स ने पेड एक्टर्स लिस्ट 2020 को जारी किया है और इसके अनुसार पहले स्थान पर कौन सा अभिनेता आता है? तो वर्ष 2020 के सबसे ज़्यादा महंगे यानी कि पेड एक्टर्स जो हैं वो बने हैं डाउन जॉनसन, जिनको द रॉक के नाम से जानते हैं। जो लोग WWF देखते होंगे वो लोग इन्हें पहले से जानते हैं। डाउन जॉनसन, जिनको द रॉक के नाम से जानते हैं, वो फोर्ब्स के पेड एक्टर्स 2020 की लिस्ट में पहले स्थान पर आए हैं। अगर पूछा जाए कि इस लिस्ट में एकमात्र किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार। हाल ही में इसमें अक्षय कुमार इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किसने पॉजिटिव पे नाम से एक योजना की शुरुआत करी है? तो अक्सर आपने देखा होगा जो बैंक का चेक होता है उससे अक्सर आपने फ्रॉड सुने होंगे, फ्रॉड हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए हाल ही में RBI ने पॉजिटिव पे नाम से एक योजना की शुरुआत करी है। तो RBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा शहर लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिला प्रतीक स्थापित करने वाला पहला शहर बना है? तो साइनेज बोर्ड पर महिलाओं की फ़ोटो छापने वाला मुंबई जो है ये भारत का पहला शहर बना है। तो ऑप्शन देखकर इसको टिक कर देना, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि वर्ष 2020 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में पुलिस वालों को जो सम्मान दिया गया है उनमें से 121 पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। तो 121 पुलिस वालों को ये सम्मान दिया गया है। हाल ही में इंडिया @ 75th समिट मिशन 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये जो मिशन है हाल ही में ये लॉन्च किया गया है CII के द्वारा। कन्फेडरेशन, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं समिट है जिसमें नितिन गडकरी ने जिसको आयोजित किया था और ये CCI के द्वारा आयोजित किया गया है। इंडिया @ 75th समिट मिशन 2020। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक किसके कार्यकाल पर आधारित है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर आधारित है ये पुस्तक, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, इस पुस्तक का नाम है जिसको वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कोविड-19 के उपचार के लिए एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनेरिक वर्जन भारत में किसने लॉन्च किया है? तो ये कोविड-19 के लिए हाल ही में जिस दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा है इसको जाइडस कैडिला नाम की कंपनी ने भारत में इसका जेनेरिक वर्जन लॉन्च किया है जिसकी कीमत 2800 के आसपास में रखी गई है। हैदराबाद का स्टार्टअप जिसका नाम है स्काई रूट ने देश के पहले निजी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इस रॉकेट का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम रखा गया है रमन। तो ये रमन नाम से एक रॉकेट है जिसको हाल ही में हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है स्काई रूट इसने विकसित किया है और इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। हाल ही में स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 नीति आयोग के सहयोग से किसने लॉन्च किया है? तो इसको डेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलकर नीति आयोग ने लॉन्च किया है और इसका नाम है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0।
दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, सो दैट सभी के पास में ये वीडियो पहुंच सके।